गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था द डे द रिवर स्पोक। हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया था पूरा। आज हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और उस चैप्टर का थीम। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थीम को। क्लियर है कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में क्या सीखने को मिल रहा है और क्या क्या चीजें हमें पता चल रही हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, जो थीम है, एज यू कैन सी, थीम या फिर कह सकते हैं जो चीज, जो मेन पॉइंट या मेन समरी जो इससे निकल के आ रही है बच्चों, ये इस स्टोरी का जो थीम है, दैट इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, या आपको कोई एक्सट्रैक्ट गिवन होगा। ठीक है, और उससे आपको पूछ लेंगे नेम द ऑथर। ठीक है, और इस तरह से पूछ लेंगे कि इस स्टोरी का आप थीम दीजिए। ठीक है, तो हमें थीम क्या देखने को मिल रहा है? एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। एम्पावरमेंट का मतलब होता है बच्चों सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देना। ठीक है बच्चों, कि हम स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं। तो जो ये टर्म है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टर्म है। क्योंकि बच्चों देखो, सारा खेल ही स्ट्रेंथ का है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसके पास स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ यानी कि पावर हो। ठीक है, क्या चाहते हैं सब? कि उनके पास पावर हो। और ये पावर का नीड कहां से आया? ठीक है, तो आपको मैं कुछ ले चलता हूं थोड़ा वक्त पहले। ये काफी वक्त पहले अगर हम जाएं, जब से कह सकते हैं सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तभी से, इवन उससे भी पहले अगर जंगल टाइम में भी जाएं, जब इंसान मनुष्य जंगल में रहा करता था बच्चों, तो क्या होता था? जो पावरफुल होता था, ठीक है, जिसके पास शक्ति थी, वो अपना पालन पोषण कर पाता था। ठीक है, वो नेचर के अगेंस्ट अपने आप को जीवित रख पाता था। ठीक है, क्योंकि जो नेचर है बच्चों, कहीं ना कहीं नेचर चाहती है कि ह्यूमन रेस या फिर कोई भी रेस वो फ्लरिश हो। ठीक है, वो आगे बढ़े। उसने इस प्रकार का व्यवस्था बनाई हुई है कि वो चाहती है कि नेचर कंटिन्यू रहे। बट नेचर में हर्डल्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेचर टेस्ट करती है। नेचर क्या करती है? नेचर बच्चों टेस्ट लेती है। और जो जो स्पीशीज, जो प्रजाति, जो मनुष्य या जो व्यक्ति या फिर जो जीव उस टेस्ट को पास कर देता है बच्चों, वो सरवाइव कर लेता है। वो क्या कर लेता है? सरवाइव कर लेता है। और जो उस टेस्ट में फेल हो जाता है बच्चों, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा भी होगा समय के साथ बच्चों, जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब ये इस पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ था, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे जीव थे जो धीरे 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 ओवर द टाइम क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। और वो विलुप्त क्यों हुए बच्चों? उनके विलुप्त होने का क्या कारण रहा? विलुप्त होने का कारण रहा बच्चों कि दे कुड नॉट सर्वाइव द नेचर्स टेस्ट। दे कुड नॉट सर्वाइव द नेचर्स टेस्ट। कुदरत के द्वारा ली गई परीक्षा को वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया और धीरे धीरे करके ओवर द टाइम वो विलुप्त हो गए। वो दे बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। तो और जिन प्रजातियों ने
अपने आप को एडप्ट किया आने वाली नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो जो चैलेंजेस वो फेस करते चले गए, उन पे वो उनको अच्छे से चैलेंजेस को फेस करा, उनको सरवाइव किया और आगे बढ़े, तो वो लोग सरवाइव किए। तो ये सारी स्टोरी बच्चों में बताई है किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और कितना मैटर करती है हमारे लाइफ में। तो स्ट्रेंथ होना, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करना सबसे बड़ा रोल है। और ये स्ट्रेंथ डेवलप करता कौन है बच्चों? स्ट्रेंथ अब दो टाइप की होती है, हम ये समझ लेते हैं। ताकत दो टाइप की है। एक तो है बच्चों फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, और दूसरा होता है बच्चों हमारा मेंटल स्ट्रेंथ। क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ। फिर फिलहाल इस चैप्टर में हम अभी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इंपावरमेंट कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि बच्चों शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। शिक्षा से हमें कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है? हमें बच्चों मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति मिलती है, ठीक है। हमारा ज्ञान बढ़ता है और उस मानसिक शक्ति के बलबूते पे हम बच्चों अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करने के लायक बन पाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, एजुकेशन का मेन पर्पस है ज्ञान देना, लेकिन साथ ही साथ उस ज्ञान का पर्पस ये भी तो है ना बच्चों कि वो ज्ञान आपको इस काबिल बना पाए कि आप कल के दिन जाके अपना भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत कमाई कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, ठीक है। तो एजुकेशन सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि आपके सर्वाइवल में, आपके फ्लरिश होने में आपकी हेल्प करती है। तो इसमें हमें सशक्तिकरण हो रहा है बच्चों थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के थ्रू हमें शक्ति प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, दो टाइप की स्ट्रेंथ हमने देखी। एजुकेशन से हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी बच्चों, स्कूल में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्कूल इज अ प्लेस, विद्यालय वो जगह है जहां पे आपको शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा इस रूप में कि आपको बच्चों सुबह सुबह एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। उनका पर्पस वही है ताकि आप फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करें। एक्सरसाइज कराई जाती है, पीटी ड्रिल्स कराई जाती हैं, जो कि आप लोगों को कई बार बोरिंग भी लगती हैं, लेकिन बच्चों बोरिंग नहीं है। वो आपके शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी एक फैक्टर है। आपको गेम्स खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, गेम स्पोर्ट्स, आपका स्पेशल स्पोर्ट्स पीरियड रहता है। तो देखो बच्चों, स्कूल जाके हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इंसान के व्यक्तित्व का पूरा संपूर्ण विकास होता है, कह सकते हैं। शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर दूं तो बच्चों, मानसिक विकास के अंडर ही आ जाता है एक बौद्धिक विकास। क्या कहते हैं उसे? बौद्धिक विकास। यानी कि बौद्धिक विकास मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथनिंग, इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारी बौद्धिक स्तर, हमारा जो बौद्धिक स्तर है उसको बढ़ाया जाता है शिक्षा के द्वारा। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तो इस चैप्टर की थीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के थ्रू कैसे एक इंसान का एम्पावरमेंट किया जा सकता है। इंसान का हो, सोसाइटी का हो, या पूरे के पूरे देश का एम्पावरमेंट कैसे होता है एजुकेशन के थ्रू। या हम कह सकते हैं एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ। ये भी आप थीम देते तो आपका आंसर करेक्ट होता, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ। और क्योंकि बच्चों इसमें पर्टिकुलर जो जेंडर लिया गया है, जानवी जो जेंडर है, शी इज अ फेमिनिन जेंडर, ठीक है, फीमेल, शी इज अ फीमेल, तो हम बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के को भी आप इस चैप्टर का थीम बता सकते थे, ठीक है बच्चों, वो भी आंसर आपका एकदम करेक्ट रहता।
क्लियर है बच्चों? तो मैंने 3 थीम बताई। एक थीम आपको दिख रही है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, दूसरा आप लिख सकते थे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जरूरी नहीं है कि जो आंसर गिवन है आप वही करेंगे, आप थोड़ा बहुत खुद का ब्रेन भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दूसरा आप कह सकते थे विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में भी तो बात हो रही है ना, क्योंकि बच्चों इस पूरे के पूरे स्टोरी का थीम ही ये था कि एक लड़की है जिसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसके तीनों भाई पढ़ने जा रहे हैं लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा तो देखो कि वो इसके बावजूद पढ़ना चाहती है, वो उसके लिए लड़ रही है सबसे कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो कितने ही लोग होते हैं जो पढ़ाई के लिए लड़ते हैं, मोस्टली बच्चे तो ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, लेकिन जानवी जो है वो चाहती है कि मैं भी पढ़ाई करूं, उस पढ़ाई के लिए उसे अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। और वो क्या क्या नहीं करती, क्या क्या प्रयास नहीं करती, वो रिवर के पास जाती है, रिवर से क्वेश्चन पूछती कि मैं कैसे पढूं, और रिवर भी उसके अंदर की क्यूरियोसिटी देख के, उसके सवालों को सुन के कि इस लड़की के अंदर कितने सारे सवाल हैं, कितनी सारी जिज्ञासा है भरी पड़ी है इस लड़की के अंदर, तो ऐसे ऐसे ब्राइट ब्रेन को, मतलब इतने तेज दिमाग को तो स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दिमाग अगर स्कूल जाता है, एजुकेशन गेन करता है, तो डेफिनेटली अपने आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करेगा अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, ठीक है। तो रिवर उसको एक अच्छा गाइडेंस देती है कि बेटा तुम स्कूल जाओ, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तुम भले ही चुपके से स्कूल चली जाओ, वहां पे जाके अगर तुम्हें टीचर अलाउ करेंगे, अंदर आने देंगे, तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटी को देखेंगे कि हाँ इसके अंदर कितना ज्यादा पैशन है पढ़ने को लेकर, तो वो तुम्हें डेफिनेटली स्कूल में अलाउ करेंगे। और आखिरकार बच्चों हुआ भी वही, ठीक है। जब टीचर ने देखा कि कैसे वो अपने छोटे भाई को कंधे में रख के और क्लास में साइड में चुपके से खड़े होके चैप्टर को इतने ध्यान से सुन रही है, बाकी बच्चे उतने ध्यान से भले ही ना सुन रहे हो, लेकिन जानवी जिसका कि फर्स्ट डे है स्कूल में, वो चुपचाप से इतने ध्यान से उस चैप्टर को सुन रही थी, तो ये क्यूरियोसिटी उसके टीचर ने पहचानी। तो बच्चों यही होता है एक टीचर का रोल, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि टीचर का इंपॉर्टेंस, एक गुरु का इंपॉर्टेंस आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। गुरु ये पहचानता है कि काबिल पात्र कौन है, ठीक है। अब उसे ज्ञान, गुरु का काम है ज्ञान देना, ठीक है, ज्ञान बांटना, लेकिन ज्ञान बांटने से पहले वो भी ज्ञान उसी को बांटेगा जिसपे वो काबिलियत देखेगा कि हाँ ये उस इसके अंदर वो काबिलियत है जो कि मैं इसको वो ज्ञान दे सकूं। और वो काबिलियत टीचर को किस में दिखती है? जानवी में दिखती है, ठीक है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि अब बेटा अगर तुम स्कूल आना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। और वो उसके फादर से बात करते हैं और उसको स्कूल आने के लिए मना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, थीम हो सकती है विमेन एम्पावरमेंट। इसके पीछे एक और कारण भी है। जब हम कन्वर्सेशन सुनते हैं जानवी और जानवी के मदर के बीच का, देखो जानवी की मदर क्या कहती हैं, वो अपना दुख बताती हैं जानवी को कि बेटा मैं जब छोटी थी तुम्हारे जितनी थी, मेरा भी मन होता था स्कूल जाने का, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाने दिया गया। किसने मतलब तुम्हारी नानी ने मना किया कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, और मैं नहीं अपना ड्रीम पूरा कर पाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो और स्कूल जाओ, ठीक है। भले ही मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम स्कूल जाओ और अपना एजुकेशन कंटिन्यू करो। और ये बात सुन के जानवी क्या कहती है? जानवी ये कहती है कि मदर मैं स्कूल जाऊंगी, और स्कूल जाके मैं भी बड़े होके एजुकेशन अपना गेन करके मैं भी एक टीचर बनूंगी, टीचर का प्रोफेशन चूज करूंगी, और फिर मेरी जैसी अनेकों जानवियों को घर जा जाकर मैं पढ़ाऊंगी, जो कि पढ़ना चाहती हैं मेरे गांव में, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, मैं उन बच्चियों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, महिलाओं के लिए कुछ काम किया जा रहा है ना, उनको उनकी एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम हो रहा है, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ चीजें हो रही हैं, जानवी उनके बारे में सोच रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज वुमेन एम्पावरमेंट। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, थीम आप समझ चुके हैं। थीम की कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब बच्चों एक दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड है जानवी कि भाई
जानवीज एफर्ट्स टू गो टू स्कूल डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं मेरे सामने, लेकिन मैं स्कूल जाके रहूंगी। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों कठिनाइयां, ठीक है। कठिनाइयां या परेशानियां, ठीक है। ये हो गई बात डिटर्मिनेशन की। फिर है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। द रिवर्स एनकरेजमेंट एंड जानवीज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस। असली एम्पावरमेंट तो इस चैप्टर में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बच्चों? देखो, जानवी तो हार मान के बैठ चुकी थी एक पल को, ठीक है। जब उसे लग रहा था कि बहुत कोशिश करी जानवी ने कि वो स्कूल जा सकती है, ठीक है। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई इट्टन और मीना, जो उससे एल्डर थे, उनको स्कूल में पढ़ते लिखते देखा, और उसके मन में इच्छा जागी कि क्यों नहीं इनकी तरह पढ़ लिख सकती। क्लियर है बच्चों? और उसने ये बात अपनी मदर को बताई कि मैं भी इन जैसा पढ़ना चाहती हूँ, बट उसको मना कर दिया गया तब, ठीक है, ये बोल के कि तुम्हारा छोटा भाई है लिटिल अप्पू, तुम उसका ध्यान रखो, ठीक है, घर पे। और घर पे खाना वाना बनाओ, क्योंकि उस जो पेरेंट्स हैं वो तो फार्म पे चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं। इट्टन को पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, और अप्पू अभी छोटा है, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो बेटा तुम उसका ध्यान रखो, और बाकी हम लोग खेत में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और तुम्हारा बड़ा भाई जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो ठीक है, जानवी जैसे बाकी बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की बात मान के घर पे बैठ गई। उसने सोचा कि चलो ठीक है, ध्यान रख लेती हूँ अप्पू का, जब वो बड़ा होगा तब मुझे स्कूल भेज देंगे। अब देखो, अप्पू भी बड़ा हो गया। फिर जानवी पूछती है अपनी मदर से कि मदर, कैन आई गो नाउ? क्या मैं अब स्कूल जा सकती हूँ? तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, अगले साल, ठीक है। फिर अगले साल का भी वेट कर ली थी। अगले साल तक क्या होता है, अगले साल तक उसका एक और भाई हो जाता है, ठीक है, एक और भाई हो जाता है। और फिर उसकी मदर कहती है कि अब तुम इसका ध्यान रखो, ठीक। अब उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा करते करते साल भर साल, साल दर साल निकलते चले जाते हैं, और ऐसा करते करते बच्चों उसकी जानवी की एज हो जाती है 10 साल। जानवी 10 साल की हो चुकी है, और अब जानवी डर रही है स्कूल जाने से। और जाहिर है बच्चों, कोई भी होगा वो 10 साल की उम्र में स्कूल जाने से डरेगा, क्योंकि स्कूल में एडमिशन 4 या 5 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है। और 10 साल की उम्र में स्कूल जाना तो बहुत ही ज्यादा, मतलब काइंड ऑफ शेम, ठीक है, शर्म की बात है उसके लिए भी कि मैं 10 साल की उम्र में आ रही हूँ, और 10 साल में कौन, उसके पेरेंट्स उसको अब भेजने वाले नहीं थे, ये उसको लग चुका था कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। मे भी कुछ सालों बाद वो मेरी मैरिज वगैरह करवा दे, और बस, और मेरा जो ड्रीम है वो यहीं आके खत्म हो जाएगा। और इसी दुख के कारण वो क्या करती है, देखो आपको इमेज में दिख रहा है, वो नदी के किनारे आके बैठी होती है, अपना दुख किसी से बेचारी बोल नहीं पा रही है, अकेले ही रो रही होती है, ठीक है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। और ये आंसू देख के सोचो बच्चों, नदी का दिल पिघल जाता है। जो नदी कभी किसी से बात करती है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ नदी भी जीवित हो जाती है और सीधा बात करने लगती है, इससे, जानवी से। यहाँ पे हमें एक चीज, एक सिंबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो नदियां हैं उनका भी जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर होती है, ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी माना गया है नदियों को भी, ठीक है। अगर हम जेंडर डिफरेंशिएशन करें तो हम रिवर्स को पुट करते हैं फेमिनाइन में, ठीक है, फीमेल में, ठीक बच्चों। और जबकि समुद्र जो सी है उसको रखा जाता है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। तो जो अब कहते हैं ना कि एक फेमिनिन या एक फीमेल का दर्द या फिर परेशानी दूसरी फीमेल समझ सकती है, तो क्योंकि यहाँ पे जानवी एक फीमेल है, उसका दर्द किसने समझा? उसका दर्द समझा बच्चों रिवर ने, ठीक है, उसका दर्द समझा और उसको मोटिवेट किया। तो इसलिए इसको कहा गया है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, साहस को भर रही है कि नहीं, तुम जाओ, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भले ही तुम 10 साल की हो चुकी हो, लेकिन तुम जाओ पढ़ाने, और तब अच्छा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस किसने डाला जानवी के अंदर? ये रिवर ने डाला, ठीक है बच्चों। तो हमें ये भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एजुकेशन। एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। और फिर बात किस पे आती है बच्चों? अब देखो, आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों डाला गया है?
आपके बुक में आपको जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे बच्चों, वो किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी कारणवश आपकी किताब में डाले गए हैं। और इस चैप्टर का आपकी किताब में डालने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि बच्चे जाने कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण भाग या रोल प्ले करती है। ठीक है बच्चों, ये आपको भी सीख लेनी है इससे, इस चैप्टर से। इस चैप्टर में जो जानवी का जो कैरेक्टर है, आपको सीखना है उससे, क्योंकि जानवी भी देखो आप लोगों की एज की है। ठीक है, 10 साल की है वो, और आप लोग भी 10-12 साल के होंगे। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं जानवी से कि जानवी वो लड़की जिसे कि कोई फैसिलिटी नहीं है, गांव में रहती है। ठीक है, और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, और जहाँ उसको कोई वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, कोई सपोर्ट नहीं है, बस यूँ बोला जा रहा है कि घर पे देखो, घर घर का देखो। ऐसी लड़की के अंदर भी जब इतना जिज्ञासा, इतना पैशन है पढ़ाई को लेकर के, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, मुझे जानना है इस दुनिया के बारे में। ठीक है, वो क्या देखो, उसके बेसिक सवाल हैं क्या, उसके बेसिक सवाल है कि चांद कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, हिल्स के पीछे क्यों जा रहा है। तो वो कहने की बात ये है कि आपको अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हो रही है ना, उन चीजों को क्वेश्चनिंग करनी है कि ये ऐसा क्यों होता है, अच्छा ये ऐसा क्यों है। ठीक है, सूरज यहाँ से क्यों निकलता है, यहाँ पे क्यों जाता है। अगर जब ये सारे सवाल आप करने लगेंगे खुद से या अपने टीचर से, तभी तो बच्चों आप लोगों का इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, हमें सिर्फ ना, जो हम क्या है, एक तो हम अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होते, हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करते। हमारे आसपास दिन भर में 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन बच्चों आप ध्यान ही नहीं देते उस पर कि आपके आसपास क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है। ठीक है, देखो जानवी कितनी अच्छी ऑब्जर्वर है, वो ये भी ऑब्जर्व करती है कि जो ये बैम्बू ट्रीज हैं, जब ये आपस में जब हवा चलती है तो ये इस तरह की साउंड क्यों निकालते हैं, कोई और साउंड क्यों नहीं निकालते, इनसे इस प्रकार की साउंड ही क्यों आ रही है। देखो उसने ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो वो एक सवाल पूछ पा रही है। उसने मूड को ऑब्जर्व किया और उसने कई तरीके के सवाल पूछे। और देखो जब रिवर उसे सी के बारे में बताती है, समुद्र के बारे में बताती है और शिप्स के बारे में बताती है, तो वो देखो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट शो करती है ना जानने के लिए। तो यही जो ये जानने की इच्छा है ना बच्चों, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट आए, एजुकेशन में आप कुछ आगे जाके अच्छा करें, तो आपको ये जो जानने की इच्छा है ये अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसको कि हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिज्ञासा। आपको अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी हर चीज को लेके। आपकी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसे नोटिस कीजिए, वो ऑब्जर्व कीजिए और सवाल पूछिए कि ये ऐसा कैसे है। ठीक है, तो हमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला इस चैप्टर के थ्रू। और हमें क्या पता चला, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे देश में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, जानते हैं सबकी। जो शिक्षा है वो कितना जरूरी है मनुष्य के लिए, लेकिन ये शिक्षा सिर्फ सीमित रह गई थी कहाँ तक, पुरुषों तक। शिक्षा को सीमित कर दिया गया था पुरुषों तक। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात उतनी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ एक समाज का निर्माण, एक देश का निर्माण कैसे होता है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और देश की उन्नति में हाथ बटाते हैं। तो अगर, और अब तो पॉपुलेशन भी बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, मेल और फीमेल जेंडर, जो दोनों जेंडर है उनकी पॉपुलेशन में जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल्स भी हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि 50% ऑफ आर पॉपुलेशन जो कि मेल है, पुरुष है, उनको एजुकेशन दी जाएगी और वो आगे जाके कुछ देश के लिए करेंगे। तो जो बाकी 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो तो कुछ नहीं कर रही देश के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो घर पे बैठे हैं और सिर्फ अपना जो उनके अंदर टैलेंट है, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। ठीक है, वो टैलेंट कभी जेंडर देख के नहीं होता कि हाँ ये पुरुष है तो इसमें ज्यादा टैलेंट होगा, फीमेल में कम टैलेंट होगा। तो टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है और किसी भी फील्ड में हो सकता है ना। तो उनका टैलेंट बच्चों वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो जब उनको भी एजुकेशन दी जाएगी, तो ये टैलेंट अगर, जो अभी से 50% ही यूज हो रहा है देश की तरक्की के लिए, अगर वो, चलो मान लीजिए 100% ना होके भी
ठीक है, 80-90 के आसपास भी हो जाता है तो हमारा देश कितना तरक्की कर सकता है, कितना डेवलपमेंट कर सकता है और कितना आगे निकल सकता है बाकी की देशों से। आप देख लीजिए बच्चों, अमेरिका को और बड़े बड़े देशों को, चाइना को और ऐसे देशों को जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे बच्चों डिफरेंशिएशन नहीं है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इनको एजुकेशन दी जाए इनको ना दी जाए। वहां सबको एजुकेशन है, सबको बराबरी का मौका है। जिसके अंदर जितना टैलेंट है वो अपना टैलेंट वहां पे शो कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। अगर हम गर्ल्स को, लड़कियों को एजुकेशन देते हैं तो वो हमारे समाज और हमारे देश के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर सकती हैं, जो कि देखो हमें जानवी के एग्जाम्पल से देखने को मिलता है। जानवी का पहला अप्रोच क्या है? वो क्या चाहती है बड़े होकर एजुकेशन लेके? अब ऐसा नहीं कहा ना जानवी ने कि मैं क्या बोलते हैं, एजुकेशन लेके और दूसरे देश में जाके सेटल होना चाहती हूँ। जानवी ने ऐसा तो नहीं कहा। जानवी ने क्या कहा कि मैं एजुकेशन लूंगी और फिर अपने गांव में जो मेरी जैसी लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको घर घर जाके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखो उसकी सोच कितनी अच्छी है। अगर वो सबको पढ़ाएगी और वो बच्चे भी आगे जाके दूसरों को पढ़ाएंगे तो सबके सब एजुकेटेड होंगे। जो हमारे देश का इलिटरेसी रेट है वो कम होगा। ठीक है, साक्षरता दर बढ़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंस बताई गई है बच्चों इस चैप्टर में गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स थ्रू डिटर्मिनेशन। मैंने अभी बताया ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं। ठीक है, रुकावटें। तो रुकावटें सबके जीवन में आती हैं। ठीक है, बाधाएं सबके जीवन में आती हैं। ये नेचर का रूल है। मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो कुदरत है वो क्या करती है, वो टेस्ट लेती है। उसने हमें बना दिया है। ठीक है, हमें लाइफ दी है, हमें पूरा का पूरा इन्वायरमेंट दिया है, एक बायोस्फीयर दिया है जीने के लिए, जहां हम जी रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन वो साथ टाइम टू टाइम टेस्ट लेती है कि कौन काबिल है रहने के और कौन कौन इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। ठीक है, और वो उन ऑब्स्टेकल्स के दौर पे उस टेस्ट के तौर पे ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में डालती रहती है। ठीक है, ये नेचर ही है जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाती है। आप देख सकते हैं, देखो कभी फ्लड आ गया या कहीं पे कोई बीमारी आ गई। अब बीमारी आ गई, फ्लड आ गई, ये सब चीजें क्या चेक करती है बच्चों? बीमारी चेक करती है कि कौन किस इंसान की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो जिसकी इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी होगी वो बीमारी से लड़ पाएगा तो वही सरवाइव करेगा। ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, जो कि नेचर के टेस्ट में फेल हो जाएगा, तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो नेचर इस तरह के टेस्ट लेती रहती है बच्चों, क्योंकि नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप इस रूल को यहां लिख लीजिए। नेचर का कानून है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सरवाइव करेगा जो सबसे फिट होगा। और फिट सिर्फ बच्चों फिजिकल टर्म्स में बात नहीं कर रहा। नेचर से फिजिकल टर्म में आपका टेस्ट नहीं लेती है, फिजिकल टर्म पे भी लेती है, बीमारियों के तौर पे या फिर कुछ भी। लेकिन वो फाइनेंशियली भी आपका टेस्ट लेती है, क्योंकि जो बच्चों फाइनेंशियली भी फिट होगा वही तो अफोर्ड कर पाएगा अपना इलाज करवाने का। ठीक है, जो फाइनेंशियली फिट होगा वही अपना इलाज करवा पाएगा अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है। और जो मेंटली फिट होगा वही लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को फेस कर पाएगा। ठीक है, अगर मेंटली फिट नहीं है तो क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। तो ये टेस्ट लेती है नेचर हमारा। ठीक, तो यही बताया गया बच्चों इस पॉइंट में कि हमें लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ ओवरकम करना है। ठीक है, पार करना है, जो कि जानवी ने इस चैप्टर में किया। उसके लाइफ में भी बहुत बड़ा हर्डल था ये, लेकिन उसने पार किया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अब कोई हर्डल जानवी की लाइफ में आने नहीं वाला, ये तो फर्स्ट हर्डल था। इसके बाद तो हर्डल्स आते रहेंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। और लेकिन यहाँ बात हो रही है माइंडसेट की। अगर उसका माइंडसेट डिटरमाइंड है, स्ट्रांग है,
तो वो आने वाले सभी हर्डल्स को फेस करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, सही, ये सेम चीज आपने भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हर्डल्स आते रहेंगे, पर आपको उनको ओवरकम करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम आती रहेंगी। नेचर विल टेस्ट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, रोल ऑफ इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, रोल ऑफ इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। इनकरेजमेंट होता है बच्चों साहस बंधाना। ठीक है, सपोर्ट मतलब दिलासा देना या एक तरीके से मदद करना। तो हमारे जीवन में बच्चों एनकरेजमेंट और सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कि जब कभी भी हमारे लाइफ में इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आए तो हमें कोई हो हमारे साथ, वो कोई भी हो सकता है, वो मान लीजिए कि पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, बड़े भैया बहन हो सकते हैं, ठीक है, आपके टीचर हो सकते हैं, जो कि आपको मुसीबत के समय में एनकरेज करें, आपको दिलासा दें कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट करें, अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं तो आपको उससे बाहर निकालने में मदद करें। तो इस चैप्टर में जानवी का इनकरेजमेंट और सपोर्ट किसने किया? क्या उसके पेरेंट्स ने, या उसके भाई इट्टन गोपी ने, या लिटिल अप्पू ने, या मीना ने? नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं किया। उसको एनकरेज करने का काम किया बच्चों रिवर ने। उसको रिवर ने एनकरेज किया जब वो घबरा गई थी, जब वो, वैसे वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन एक पॉइंट पे आके वो डिस्करेज हो चुकी थी, उसने अपना साहस खो दिया था। तो वहां पे उस पॉइंट पे उसको एनकरेज करने का काम रिवर करती है। और सपोर्ट कौन करते हैं उसको? उसको सपोर्ट करते हैं बच्चों उसके टीचर, जो कि जानवी के घर जाकर उसके फादर से उसकी स्कूल आने के लिए वो थोड़ा फोर्स करते हैं, इसको स्कूल भेजो। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे इस चैप्टर के थीम थे। थीम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर द डे द रिवर स्पोक की थीम को डिस्कस किया। ठीक है, जो कि थी एम्पावरमेंट बाय द एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट या द रोल ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ। और उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब थोड़े बहुत बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इतना रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।